चलिए आज बात कर लेते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कंपैरिजन के फॉर्म में कि भैया लोकल और जनरल एनेस्थेटिक्स में क्या कंपैरिजन हो रहा है, अगर वो आपको समझ आ गया तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लासिफिकेशन भी आपके लिए काफ़ी अच्छे से बताई गई है। जो आपको जल्दी याद हो सके आप उसमें से वो कर लेना, मैंने कई फॉर्म में यहाँ पे बताया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। फिर उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, फिर हमारा ये चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा चैप्टर 4 तो हो ही चुका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तभी मैं कह रही हूँ कि मैं जनरल एनेस्थेटिक से कंपेयर यहाँ पे कर लूंगी आपके लिए। और फिर चैप्टर 5 थर्ड इनको भी जल्दी से खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम आने वाले, जितना हो पाएगा हमारा करते हैं इसे। फिर उसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका सब कुछ कवर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिड अप्रैल तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। मैं इसको LA लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। लोकल एनेस्थेटिक हो गए, और यहाँ पे हम थोड़ा जनरल एनेस्थेटिक के बारे में देख लेंगे। अब देखो, ये जो लोकल एनेस्थेटिक है ना, यानी ये लोकली काम करेंगे, यानी ये स्किन हो गया या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पे ये काम करेंगे। ठीक है, और ये किस पे काम करेंगे? होल बॉडी पे। ठीक है, एक तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं ये स्किन के या डिजायर्ड एरिया पे काम करेंगे। ये कहाँ पे काम करेंगे? ये डिजायर्ड एरिया पे, ये वाले होल बॉडी पे, है ना। और लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं, आप सोचो एक डिजायर्ड एरिया पे काम कर रहा है, तो इसमें हमें क्या होता है, ये बेनिफिट मिल जाता है कि उस एरिया पे काम भी हो जाएगा और पेशेंट जो होगा वो फुल होश में रहेगा, यानी कि पूरा कॉन्शियस रहता है यहाँ पे, और इस केस में अनकॉन्शियस हो जाता है। अब आप खुद ही सोचो, जब लोकल एनेस्थेटिक के केस में जो पेशेंट है हमारा या कोई भी है वो होश में है, तो जब होश में होगा तो इस केस में हम कोई बड़ी सर्जरी तो करेंगे नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी माइनर सर्जरी परफॉर्म करी जाती है। कौन सी सर्जरी? माइनर सर्जरी। और इस केस में क्या होता है, मेजर सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या हम डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि इसमें थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है ये वाला एनेस्थीसिया, फ्यू आवर्स तक, और ये वाला थोड़ा लंबे समय तक, क्योंकि क्यों, जब मेजर सर्जरी है तो प्रोसीजर भी थोड़ा लंबा होगा और इसके साइड इफेक्ट्स कम देखने को मिलते हैं, जबकि इनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जनरल एनेस्थेटिक जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये गाबा के मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, यानी कि गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है एक, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये क्या करता है, हाइपर पोलराइजेशन करवाता है, यानी कि जिससे बॉडी पूरी रिलैक्सेशन हो जाता है, बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल खत्म कर देता है, यानी पैरालाइज्ड कर देता है एक तरीके से। अब यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक में हमने स्टेजेस देखी थी एनेस्थीसिया की, कि भैया स्टार्टिंग है ना, फिर डिलीरियम है स्टेट, फिर सर्जरी वाली स्टेट है ना, जिसमें परफॉर्म कर रहे हैं, देन उसके बाद पैरालिसिस वाली है। तो इस तरीके से यहाँ स्टेजेस थी। लोकल एनेस्थेटिक में कोई स्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। और ये कैसे काम करता है, ये डायरेक्ट नर्व्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है लोकल एनेस्थेटिक, और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये ब्रेन के पार्ट्स को बिल्कुल सुन कर देता है। इस केस में यहाँ पे सिर्फ डिजायर्ड एरिया सुन होता है। ठीक है, अब इसका एक्शन हम अभी इसमें ही देखने वाले हैं। यहाँ पे सोडियम जो चैनल होते हैं ना, उनको ब्लॉक करके ये काम करते हैं कि न्यूरॉन्स जो होंगे हमारे, जो हमारे निकल रहे हैं ना, हमारे मसल से जो जुड़ रहे हैं न्यूरॉन्स, ये वहां पे जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया, जहां से नर्व्स हमारे जुड़े हुए हैं मसल फाइबर से। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में है, नर्व्स है सारी जगह पे। ठीक है, तो ये वहां पे ब्लॉक करता है उस पर्टिकुलर एरिया पे, एरिया की जो नर्व्स होंगी वहां पे सोडियम की एंट्री को रोक देंगे। सोडियम की एंट्री रुकेगी तो पोलराइजेशन, सॉरी डीपोलराइजेशन भी नहीं होगा, वो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा। देन उसके बाद हमें क्या होगा, पेशेंट को एनेस्थीसिया मिल जाएगा, यानी वो रिलैक्स हो जाएगा उसका वो पर्टिकुलर पार्ट। तो बस मुझे थोड़ा बहुत आपको यहाँ समझाना था, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा, जल्दी से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स वही ऐसी मेडिसिन है जो स्टॉप करती है पेन को खत्म करती है किसी पर्टिकुलर एरिया से, स्पेसिफिक एरिया से। स्पेसिफिक का मतलब है फिक्स एरिया, यानी वही एरिया जिस डिजायर्ड एरिया में आप दे रहे हो ऑफ द बॉडी, विदाउट मेकिंग यू अनकॉन्शियस, यानी आपको बिना बेहोश किए ये काम कर देते हैं। दीज आर एजेंट्स विच ब्लॉक कंडक्शन, यानी जो कंडक्शन जो पूरे में चल रहा है ना, नर्व्स में इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं। इम्पल्स एक तरीके से आप ऐसा समझ के रखा करो कि जैसे करंट जनरेट हो रहा है ना, तो वो जनरेट होगा तभी तो हम देखते हो, आपको पता चलता है मूवमेंट होती है तो भी नसों में सारी तरीके से, है ना, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सब चल रहा होता है। अब वही इस केस में ब्लॉक हो जाता है। ठीक है,
व्हेन अप्लाइड लोकली, जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो लॉस ऑफ सेंसेशन यानी जो हमें फील होता है वो खत्म हो जाता है डिजायर्ड एरिया में से, वो पार्ट सुन हो चुका है। क्लासिफिकेशन देखें तो क्या है इसकी क्लासिफिकेशन, देखो मैंने बताया था कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। देखो ये यहाँ पे किस तरीके से, एक तो क्लिनिकल यूज के अकॉर्डिंग है और दूसरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल होगा। सरफेस एनेस्थीसिया अगर आप लिखो, यानी कि नाम बता रहा है कि जो सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्किन पे ऊपर ऊपर अप्लाई कर लिया, तो उसमें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल मैंने अलग किया है। आप चाहो तो मत लिखो सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल, सीधा डायरेक्ट आप कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन यहाँ पे लिख के आ जाओ। ठीक है, इसको हम स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा जो कोकेन होता है इसको ऐसे ही मिसयूज की तरह भी लिया जाता है ना, मतलब कि ड्रग्स के फॉर्म में जिससे नशा हो बहुत, तो उसमें ये भी होता है एक कोकेन भी। ठीक है, जो बैड हैबिट्स जिससे होती हैं। इनसॉल्यूबल में देखें तो बेंजोकेन है। उसके बाद इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया भी 3 टाइप के, यानी जो हम इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे, तो इंजेक्शन में कौन सा दे सकते हैं, कोकेन तो हमारा सरफेस है तो प्रोकेन देंगे। लो पोटेंसी यानी कि डोज इसकी ज्यादा देनी पड़ेगी तब जाके ये असर करेगा, है ना, इतना ज्यादा पोटेंट नहीं है। प्रोकेन क्लोर प्रोकेन आता है लो पोटेंसी में। इंटरमीडिएट पोटेंसी यानी कि ना ज्यादा लो है ना ज्यादा हाई है, लिग्नोकेन आता है इसमें। लिग्नोकेन का एक और नाम जो होता है दूसरा वो लिडोकेन होता है, और प्रीलोकेन आता है इसके अंदर, लिग्नो और प्रीलो। हाई पोटेंसी में क्या होता है, देखो टेट्राकेन, बुपीवकेन और रोपीवकेन आते हैं। बुपी रोपी एक जैसे नाम है ना, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रहने वाला है। इजी है क्लासिफिकेशन भी। अब एक और, ये तो यूज के अकॉर्डिंग हो गई कि भाई सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो, इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हो। देन दूसरा ये जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, तो वहां पे एस्टर, यहाँ पे यानी कि एस्टर का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि क्या, COOR होगा यहाँ पे। ठीक है, और एमाइड CONH2 होगा, यानी स्ट्रक्चर में अमाइड होगा उसके। तो एस्टर होंगे, तो देखो कोकेन, प्रोकेन। कोकेन क्या था, देखो सरफेस एनेस्थीसिया है वो भी आ गया यहाँ पे, और लो पोटेंसी वाला प्रोकेन आ गया। देन उसके बाद हमारा बेंजोकेन आ गया। बेंजोकेन इसमें देखे तो हमारा ये हाई पोटेंसी में आ जाता है बेंजोकेन भी। उसके बाद एमाइड का स्ट्रक्चर देखे तो, हाँ सॉरी इसमें नहीं, बेंजोकेन हमारा ये रहा, सरफेस एनेस्थीसिया में ही आता है ये भी बेंजोकेन, देखो। और उसके बाद एमाइड में देखे तो एमाइड में क्या होगा, लिग्नोकेन और बुपीवकेन, रोपीवकेन, वो सब इसमें आ जाते हैं हमारे। टेट्राकेन भी यहाँ पे आ जाता है। तो एस्टर में आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे ना, कोकेन, प्रोकेन, कोकेन और बेंजोकेन दोनों ही सरफेस एनेस्थीसिया है, सिर्फ प्रोकेन लो पोटेंसी वाला आ रहा है इसमें, तो आपको ये भी याद रहेगा। अब उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे तो वही जो मैंने अभी बताया कि लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम जो चैनल होता है ये उसको ब्लॉक करते हैं, उसको रोक देंगे, तो जो सोडियम की एंट्री है वो न्यूरॉन्स में नहीं हो पाएगी। जब न्यूरॉन्स में एंट्री नहीं होगी तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा। आप सोचो डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो रिलैक्स होगा, अब उस एरिया में रिलैक्सेशन हो जाएगा तो वो पार्ट सुन पड़ जाएगा, हमें फील ही नहीं होगा कुछ, सेंसेशन खत्म हो जाएगी बिल्कुल। नो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अब उस एरिया पे एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा, यानी कि एक तरीके से पावर भी नहीं होगी उसमें, और ना ही कोई कंडक्शन होगा इम्पल्स का। ठीक है, जो हमारी जो एक्शन आ रहा है, मतलब जो हमें फील हो रहा है, जो पता चल रहा है, वो सब रुक जाएगा, CNS तक भी कुछ नहीं जा पाएगा। लोकल एनेस्थीसिया हमें देखने को मिल जाएगा इफेक्ट यहाँ पे। अब सेंसेशन में देखें तो वही लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक करते हैं सेंसेशन को, पेन की, टेम्परेचर की, फिर उसके बाद और एरिया पे भी पेन जो होता है ब्लॉक कर देते हैं उसको भी, है ना। उसके बाद देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कि ये सिर्फ यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसको वो बिल्कुल इमेजिनेशन में चला जाता है। ठीक है, तभी तो देखते हो कि ये कोकेन वगैरह क्या करते हैं, ये यूफोरिया ही तो प्रोड्यूस करते हैं। रेस्टलेसनेस हो जाता है पेशेंट एकदम यहाँ पे, है ना। और ट्रेमर्स भी देखने को मिलते हैं कि बोलते हैं कि एकदम से अचानक से मूवमेंट शो कर रहा है, फिर अचानक से रुक जा रहा है। ठीक है, वो भी देखने को मिलता है। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखे तो ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं सारे जितने भी हैं, सिर्फ कोकेन को छोड़ के, कोकेन को हटा के सभी वेजो डायलेशन करते हैं। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइपोटेंशन, यानी कि देखो अब जब सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो डीपोलराइजेशन ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली रिलैक्सेशन होगा, तो ब्लड वेसल्स जो होंगी हमारी वो भी डायलेट हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से उस पर लगने वाला प्रेशर जो है वो भी क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। तभी तो कह रहे हैं हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक, तो इन मेडिसिन इसको हम कोकेन को हम कभी भी एंटी हाइपरटेंसिव के साथ दे ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव भी क्या कर रहे हैं, वेजोडाइलेशन कर रहे हैं, और तुम ये भी दे दोगे उसके साथ, वैसे ये दिया नहीं जाता कोकेन, है ना। और जैसे ये हमारा प्रोकेन हो गया, लिग्नोकेन हो गया, ये भी नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देंगे, ये सब वेजोडाइलेशन कर देंगे। और हाँ, कोकेन थोड़ी कर रहा है वेजोडाइलेशन, कोकेन तो क्या एक्सेप्ट बोल रहे हैं ना, तो कोकेन सिर्फ वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, नैरो कर रहा है, और जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, हाइपरटेंसिव इफेक्ट हमें देखने को
मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। देन उसके बाद अदर एक्शन में हम देखें तो क्या है, दे प्रोड्यूस रिलैक्सेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी स्मूथ मसल है हमारी। ठीक है, जैसे ब्रोंकाई की हो गई और हमारे इंटेस्टाइन की हो गई, सबको ये क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट तो ये कर ही रहे हैं, है ना। डोजेस देखें तो कोकेन की 1 से 10% देते हैं हम सोल्यूशन, बाय सबक्यूटेनियस दिया जाता है ये। ठीक है, सरफेस एनेस्थीसिया था, और 200 mg/ml दिया जाता है। या फिर लिग्नोकेन 1 से 1% या फिर 2% सोल्यूशन दिया जाता है। लिग्नोकेन का जेली आती है, जेल फॉर्म में भी आता है, 2% जेली लिग्नोकेन की, है ना। 10 to 20 mg/ml दिया जाता है। बेंजोकेन स्प्रे की फॉर्म में देखें तो 10 से 20% दिया जाता है, और क्रीम्स जेल की फॉर्म में 5 से 20%। बुपिवाकेन देखो, ये हमारा एकदम हाई पोटेंसी है इसकी, तो 0.25% दिया जा रहा है, या फिर 0.5%, और 0.75% सोल्यूशन की फॉर्म में दिया जाता है। इंडिकेशन देखें तो देखो क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया में दे रहे हैं हम, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर में दिया जाता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यानी कि ड्यूरा में दिया जाता है, ड्यूरा मैटर जो होता है हमारा, वहां पे दिया जा रहा है, ताकि जो किस दौरान लेबर यानी कि जब पेन हो रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम पे ये दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया सब अरेकिनॉइड स्पेस होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के पास में है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वहां पे बीच में, तो वहां पे ये हमारा दिया जाता है लोअर बॉडी सर्जरी के लिए। फिर नर्व ब्लॉक जो होता है, यानी कि नर्व्स को जो ब्लॉक कर देगा एकदम पेन रिलीफ के लिए, आफ्टर सर्जरी के बाद भी दिया जाता है। या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो पेन होगा उसको मैनेज करने के लिए भी लोकल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अब हमें किस केस में इसको नहीं देना है, जैसे कि एलर्जी है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को अगर मिल रही है लोकल एनेस्थेटिक्स के किसी पेशेंट में, है ना, इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो हम उसे नहीं देंगे। हार्ट ब्लॉक में भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्लॉक है ना, सीवियर है, तो हम इस नहीं देंगे उस केस में भी। ठीक है, लीवर डिजीज में नहीं देना है, किसी को इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रही है इंजेक्शन साइट पे, तो हमें उस केस में भी लोकल एनेस्थेटिक को अवॉइड करना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि डिलीवरी या लेबर के टाइम पे हो रहा है ना, तो ब्लीडिंग, तो उस केस में भी हमें लोकल एनेस्थेटिक्स को नहीं देना है। या फिर हाइपोटेंसिव है, क्योंकि हमने अभी देखा कोकेन को छोड़ के जितने भी हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, ये क्या करते हैं, वेजो डायलेशन कर देते हैं, और ऑलरेडी पेशेंट का बीपी जो है लो है, और तुमने उसे ये भी दे दिया तो और ज्यादा लो हो जाएगा, और पेशेंट को दिक्कत होने लग जाएगी, तो ये भी क्या है, नहीं देना है इस केस में। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके से देखो, सिर्फ एक टॉपिक आपका बचा है इसके अंदर, एनसेट्स का, वो भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको इसके भी नोट्स टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, और आगे भी मतलब मेरे को बहुत वैल्यू है आपके सपोर्ट की भी। जैसे बीच में मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, बट सपोर्ट आपका पूरा था, इसी तरीके से बनाए रखो। ठीक है, क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है, काम आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। अब ये सब चीज़ें तो मैंने पढ़ ली है, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम पे मैंने इतनी भी मेहनत नहीं करी थी जितनी मैं अभी कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए। सो थैंक यू।